हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सर। आप लोग BSCC मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे होंगे। इसे देखना ना भूलें, हर स्टूडेंट्स हर मित्र के पास इसे भेजें और सब्सक्राइब करवाएं और सब्सक्राइब करना कहना ना भूलें। और आज जो हम लोग एक टॉपिक लेकर आए हैं, अभी हम लोग त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रहे हैं। कल हम लोग 10 तक डाल दिए थे, आज 11 से हम लोग चालू कर रहे हैं। पार्ट 1 में 1 से लेकर 10 तक डाल दिया गया है। मैट्रिक के एग्जाम में इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछता है। हर चीज़ को मैं बनाकर डालते आ रहा हूँ और मैं डालता रहूँगा, इसलिए आप लोग इसे देखना ना भूलें। हर स्टूडेंट्स हर मित्र के पास इसे भेजें। आज देखिए मैं टॉपिक जो लाया हूँ, त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव 11 से चालू कर रहा हूं। देखिए क्या है 11 नंबर। यदि अंडर रूट 2 cos थीटा इक्वल 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए सर क्या कर रहे हैं, अंडर रूट 2 cos थीटा इक्वल 1, इसलिए cos थीटा ये गुना में उधर जाकर भागा में हो जाएगा अंडर रूट 2। अब बताइए cos थीटा कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 45 डिग्री का वैल्यू होता है। थीटा का मान कितना हो जाएगा 45, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सर क्या बोल रहे हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है। किसके बराबर होता है वो पता नहीं है। देखिए सर हम लोग चल रहे हैं, जो दिया गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस हम लोग को दिया हुआ है टेन स्क्वायर ए दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये पता है ना फॉर्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला हम लोग को कॉसेक स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस टेन का फॉर्मूला हम लोग को सेक स्क्वायर ए होता है। उतना ही नहीं, आपको और फॉर्मूला पता होगा, कॉसेक का फॉर्मूला 1 बाई साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सेक का फॉर्मूला 1 बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, 1 बाई साइन स्क्वायर ए, ये ऊपर चला जाएगा, यानी हम लोग को कॉस स्क्वायर ए बाई 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल। कॉस स्क्वायर ए बाई हम लोग को साइन स्क्वायर ए आ गया, और कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हम लोग को कॉट स्क्वायर ए होता है, यानी हम लोग का आंसर कॉट स्क्वायर ए आया। सीधे देखेंगे कॉट स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है थर्ड में, इसलिए हम लोग को कॉट स्क्वायर आंसर आ गया थर्ड नंबर। अब आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन। ये क्या बोल रहे हैं, यदि साइन थीटा 3/5 हो तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए सर क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, इस पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। सर को कहना है कि साइन थीटा और 3/5, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। हम लोग को तो बेस पता है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग देखिए बेस निकाल लेंगे। शॉर्ट में तरीका ले लेते हैं, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी ए 90 डिग्री, ये थीटा मान लेते हैं, साइन थीटा बोल रहा है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। इससे साबित है को बेस पता नहीं है, तो बेस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर होता है, यानी 5 × 25 3 × 9 घटेगा 16, 16 का वर्गमूल 4, यानी कितना आ गया 4 आ गया। हम लोग को सब कुछ मालूम हो गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस पता चल गया। अब सर क्या कहते हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस थीटा का होता है हम लोग को बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हम लोग को 4 मालूम है तो 4 किए, हाइपोटेनस हम लोग को 5 मालूम है तो 5 के, यानी 4/5। अब 4/5 पाला में ही है, इसलिए आंसर फर्स्ट होगा। क्लियर। अब देखिए सर आगे हम लोग बढ़ने का काम करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहे हैं, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। ढेर लड़कन क्या करता है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा रहेगा। ढेर लड़कन सीधे कहता है कि सर हम तो ये पढ़ कर आए हैं, रट कर आए हैं, याद है सर, याद है 1 होता है 1 होता है। वो आंसर गलत होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 होता है, ना कि आपको 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा और 1 होता है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ये दोनों में 9 कॉमन हो रहा है, तो 9 को कॉमन कर दिए। अब जो मेरा बच्चा यहाँ पे सेक थीटा बचा, और आपको ये अब पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 होता है, इसलिए 9 × 1 कर दिए, यानी 9 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे 9 कहाँ होगा, 9 दूसरा स्थान पे, इसलिए यहाँ पे सेकंड स्थान पे 9 आ गया। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में सर क्या बोल रहे हैं, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। सर बोल रहे हैं यहाँ पे 2 sin 38 अपॉन cos 52 का मान क्या होगा। भाई इस पे थोड़ा सा याद रखिएगा, 2 यहाँ पे लुप्त कर दीजिए। अगर ऐसा रहेगा तो एकदम आंख मूंद के कहिएगा कि इसका आंसर 1 होगा। कितना होगा 1, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसलिए इसका आंसर 2 आ गया। अब इसको प्रूव करके बताने का काम करते हैं। पहले यहाँ पे 2 sin 38 कर दिए, और भाई यहाँ पे
cos 52 कर दिए। या तो तुम cos को sin में चेंज कर दो या sin को cos में चेंज कर दो। देखिए यहाँ पे 2 रहने दिए, sin को चेंज कर रहे हैं, sin 19 माइनस यहाँ 52 कर दिए अपॉन यहाँ पे cos 52 कर दिए। अब देखिए सर यहाँ पे 2 रह गया, आपको पता है कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे cos 52 और बाई यहाँ पे cos 52 कट कर 1 आया कि नहीं आया, 2 इंटू 1 कितना आएगा, 2 आ गया, इसलिए ऑप्शन 2 होगा। इतना आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे कोई भी डिजिट रहे या इतना रहे तो यहाँ पे 1 होगा। साइन रहे 10 में रहे कॉट, इस टाइप पे रिलेशन दिया हुआ रहता है, उसके अनुसार देखकर आप लोग आंसर मारने का काम कीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का वैल्यू कितना होगा। अब बताइए tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, इसलिए tan 60 में सीधे मार दीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ने का काम करते हैं सर। आगे क्वेश्चन में सर क्या बोल रहे हैं, जो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछते ही रहता है। सर क्या बोल रहे हैं, जो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं cos 60 डिग्री प्लस 1 बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं cos 60 डिग्री माइनस 1। cos 60 का वैल्यू होता है हम लोग को 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिए 1/2 प्लस 1, कुछ भी नीचे 1, 1/2 माइनस 1/1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 और 1 का एलसीएम हम लोग कितना कर देंगे, 2 हो गया, इसलिए 1 प्लस 2 और ये 1 माइनस 2/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, ये हम लोग को कितना आ गया 3 माइनस 1, इसलिए हम लोग को आंसर कितना हो जाएगा सर, इसमें आंसर हम लोग को देखना है कितना आ जाएगा -3, इसलिए हम लोग को -3 आंसर मार लेना है। कितना मारना है -3, इसलिए -3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे 18वां क्वेश्चन है tan 60 का मान क्या होगा। tan 60 का मान अभी जस्ट बताए थे, देखिए यहाँ पे tan 60 का मान क्या होगा, √3, यहाँ पे थीटा पूछा था, यहाँ पूछा है tan 60 का मान क्या होगा, तो tan 60 का मान √3 होता है, सीधे √3 मार दीजिएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन। अभी जस्ट मैंने बताया था कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहता है तो सीधे समझिए कि इसका आंसर 1 होता है, यानी sin 18 डिग्री बाई cos 72 डिग्री का मान क्या होगा, ऑप्शन में सीधे हम लोग मारेंगे कि इसका आंसर 1 होगा। कैसे होगा सर, ये चीज को भी मैंने दिखाने का काम करूंगा। देखिए सर क्या किया गया है, sin 18 डिग्री बाई यहाँ पे cos 72 डिग्री बोला जा रहा है, या तो sin को आप चेंज कर दीजिए cos में, या तो cos को आप चेंज कर दीजिए sin में। सीधे इसको क्या करेंगे, साइन को चेंज कर रहे हैं तो sin 19 माइनस यहाँ पे 72 डिग्री करेंगे अपॉन यहाँ पे cos 72 डिग्री करेंगे। अब sin 90 माइनस थीटा आपको पता है कि cos थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे cos 72 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री, इसका आंसर 1 आएगा। इतना नहीं, ध्यान दीजिएगा कि अगर इस टाइप पे क्वेश्चन रहेगा तो सीधे आप आंख मूंद के मारिएगा कि इसका आंसर 1 होगा। अगर इसके यहाँ पे 2 इंटू दिया हुआ है तो सीधे इसका आंसर मारिएगा 2 होगा, अगर √3 का √3 होगा। क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, यहां बोल रहा है tan a बराबर होगा, अब किसके बराबर होगा सर, cot 90 माइनस a, tan a होता है, फर्स्ट ही मिल गया, यानी पहला ही आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस a बराबर tan a। अब सेक को बोल देगा तो नहीं होगा, कॉसेक होगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, इसलिए आंसर हम लोग को पहला ही हो जाएगा। क्लियर। देखिए सर क्वेश्चन आगे क्या है, हम लोग 20 तक हल कर चुके, अब 21 में आइए। 21 क्या बोल रहा है, जो देखिए 21 बोला जा रहा है tan 10 डिग्री, tan 10, tan 15, tan 75, tan 80, इसका आंसर क्या होगा। ऐसे तो इसका आंसर हम लोग पता है कि इसका आंसर 1 होगा। कितना होगा, 1। कैसे, ये भी तो जानना है ना। देखिए सर कैसे, जो यहाँ दिया गया हम लोग को tan 10 डिग्री दिया हुआ है, फिर हम लोग को tan 15 डिग्री दिया हुआ है, और फिर tan 75 डिग्री दिया हुआ है, फिर हम लोग को tan 18 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए इसको सजा देते हैं, यहाँ पे tan 10 डिग्री कर दिए, tan 80 डिग्री कर दिए, tan 45 डिग्री कर दिए, tan 75 कर दिए। अगर tan 80 प्लस 10 ये दोनों को जोड़ेंगे, 80 10 क्या होता है 90, 75 और 15 कितना होता है 90। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 10 जोड़ दिए, tan 10 डिग्री हम लोग लिख दिए इनटू यहाँ पे tan 19 माइनस 10 कर दिए। अगर 90 में से 10 जाएगा तो 80 बचेगा,
बचेगा ना। उसी तरह से इसको कर दिए, यहाँ पे 10 15 लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए 10 19 माइनस 15। अगर 90 में से 15 जाएगा तो 75 बचेगा ना। और आपको पढ़ाया गया हो कि 10 90 माइनस थीटा फॉर्मूला कॉट थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 10 10, यहाँ हो जाएगा कॉट 10, यहाँ हो जाएगा 10 15, यहाँ हो जाएगा कॉट 15। आपको पढ़ाया गया होगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा फॉर्मूला 1 होता है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, 1 इंटू 1 1 आ गया। इस टाइप पे आप ध्यान दीजिएगा, इस टाइप पे आंसर कितना आया 1 आया। क्लियर हो गया होगा। आगे 22वां नंबर, 22वां क्या बोला, निम्नलिखित में कौन से कॉसेक थीटा के बराबर है। तो कॉसेक थीटा ये तो नहीं होगा, क्योंकि कॉस थीटा बाई साइन थीटा का फॉर्मूला ही कॉट का हो जाता है, ये आपका कॉस हो जाता है। हाँ आ गया, तीसरा ऑप्शन होगा 1 बाई साइन थीटा बराबर हम लोग को कॉसेक थीटा के बराबर 1 बाई साइन थीटा होता है। कैसे, जो देखिए सर कैसे जो होता है, ये देखिए कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा फॉर्मूला 1 होता है, इसलिए कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला 1 बाई साइन थीटा होगा, इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड होगा। क्लियर। आगे आगे देखिए 23 नंबर बोला 2 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। अब 2 कॉसेक स्क्वायर 60, 2 इंटू कॉस स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, यानी 1/2 का होल स्क्वायर कर दिए, यानी 2 इंटू 1/4, 2 2 या 4, यानी 1 बाई कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, थर्ड हो गया। आगे मैं पीछे बताया था कि इस टाइप पे क्वेश्चन रहता है तो भाई आंख मूंद के मान दे रहा कि इसका आंसर 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। कैसे, जो आप देखिए कैसे होता है, क्योंकि हमको यहाँ पे दिया हुआ है साइन 63 डिग्री, यानी साइन 63 डिग्री और कॉस 27 डिग्री। या तो कॉस को साइन में चेंज कर दीजिए या साइन को कॉस में चेंज कर दीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 19 माइनस यानी 90 माइनस 27 करेंगे, अपॉन क्या करेंगे कॉस 27 करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस 27 डिग्री भाई कितना होगा कॉस 27 कट कर 1 आ गया। कितना आया 1। हम बताए थे कि इसका आंसर 1 होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्या बोल रहे हैं, यदि tan थीटा 8/50 यानी 8/15 हो तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। देखिए सर इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कैसे निकालेंगे। अब हमको यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला जो होता है हम लोग को क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, बेस। tan थीटा का फॉर्मूला होता है, तो सीधे हम लोग कॉट निकालना क्या निकालना होगा, कॉसेक निकालना होगा। कॉसेक निकालना होगा, देखिए एक ट्रायंगल बना दिए, ए का दिए, बी का दिए, सी का दिए, ये 90 डिग्री ये थीटा हो गया, तो यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया। हमको हाइपोटेनस नहीं मालूम है, तो हाइपोटेनस नहीं मालूम, ये 225 हो जाएगा, ये 64, सीधे जोड़ दीजिए कितना आ गया 17, ये हम लोग को मालूम हो गया। कितना मालूम हो गया 17। अब कॉसेक थीटा का पूछा जा रहा है, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है, यानी 17 बाई कितना हो जाएगा, 17 बाई कितना हो जाएगा 8। अब 17 बाई 8 ऑप्शन देख लीजिए, 17 बाई 8 फर्स्ट में ऑप्शन दिख रहा है, इसीलिए फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये फॉर्मूला है 26 नंबर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आपको फॉर्मूला पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 होता है, इसलिए 1 फर्स्ट में मार लेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे सर क्वेश्चन थोड़ा सा बनाकर प्रूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को समझना बहुत जरूरी होता है। अब सर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, व्यंजक यहाँ बोल रहे हैं कि cos 4 थीटा का मान क्या होगा। ये सब ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें क्या होगा देखिए सर प्रूव कर रहे हैं। अगर 1 का स्क्वायर कर ले तो कोई दिक्कत होता है नहीं, तो 1 का स्क्वायर कर लिए, ये cos स्क्वायर थीटा का हम लोग होल स्क्वायर कर लिए। आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू क्या होता है a माइनस बी होता है, इसलिए 1 माइनस यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा कर दिए और एगो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा कर दिए। उतना ही नहीं, इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं चेंज कर लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ढूंढेंगे साइन स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे सर क्या बोल रहे हैं उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन सर बोल रहे हैं यहाँ पे
21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन tan a के बराबर होगा। अब कौन ऐसा है जो tan a के बराबर होगा। अब बताइए 1 प्लस सेक तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए आपके सामने मैं सब लिखाता हूं। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 होता है, और आपको अगर सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पूछ दे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अगर सेक थीटा का फॉर्मूला पूछ दे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अगर हम लोग को tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला पूछ दे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अगर tan थीटा का फॉर्मूला पूछ दे तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब इसको ढूंढ लीजिए, 1 प्लस सेक स्क्वायर कहीं दिख रहा है नहीं, ये आंसर गलत हो गया। अब देखिए सेक स्क्वायर a माइनस 1, सेक स्क्वायर a माइनस 1 यानी tan a के बराबर, ये ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब सर क्या बोल रहे हैं 29 नंबर में, साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा किसके बराबर है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 बाई साइन कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। 1 बाई क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाइए। 30 में सर क्या बोल रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, इसलिए ढूंढिए यहाँ पे कॉस थीटा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए आप लोग इसे अच्छे से इसको देखकर बनाना ना भूलें।